हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी मेंस की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 30 अप्रैल तक हमारा एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स आ सकता है, मतलब उसका रिजल्ट आ सकता है। और 10 अप्रैल को मेंस एग्ज़ाम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम रनिंग है और इसके बाद फिर हमारा मेन टारगेट क्या होने वाला है उसके बारे में ही बात करने वाली हूँ मैं। तो कई सारे लोगों की उम्मीद होगी आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ। तो मेरी भी वैसी ही उम्मीद है कि आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ। बट भगवान का देखो क्या करते हैं। एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स के लिए पूरी उम्मीद है कि डेफिनेटली इसमें होगा और मीन्स तक ज़रूर पहुंचूंगी मैं। और पूरी उम्मीद है इस बार, और डेफिनेटली होगा। बट इसके बाद जो हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम है, यानी कि आरआरबी क्लर्क है, आरआरबी पीओ है, फिर और भी एग्ज़ाम है बैंक से रिलेटेड। तो उनके लिए मैं कैसे अपनी स्टडी प्लान बनाने वाली हूँ और कैसे मैं आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ के लिए अपनी रूटीन बनाऊँगी। तो वही चीज़ें मैं शेयर करने वाली थी कि मैं कैसे बनाऊँगी। ये सारी चीज़ें मैं आप सभी को 1 अप्रैल से ही स्टार्ट कर दूँगी, मतलब आपको शेयर करना स्टार्ट कर दूँगी। और 1 अप्रैल से मैं अपने आरआरबी और आरआरबी पीओ के लिए, आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ के लिए डेली जो टारगेट है मैं आप सभी के साथ शेयर ज़रूर करने लगूँगी। तो आप लोग बताना है कितने लोग एक्साइटेड हैं इसकी प्रिपरेशन करने के लिए, और मतलब मैं रूटीन जो शेयर करने वाली हूँ। और कई सारे लोग मतलब होंगे यहाँ पे जिनकी आखिरी उम्मीद होगी इसी साल के जो एग्ज़ाम आ रहे हैं, और मेरे लिए भी वैसा ही है कुछ। इसी साल मतलब जितने भी एग्ज़ाम आ रहे हैं, अगर उनमें अच्छा हो गया तो ठीक है, अदरवाइज़ कह नहीं सकते अगले साल का। और आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ मतलब ऐसे एग्ज़ाम है जिनको हम क्वालिफाई कर सकते हैं। और क्योंकि इसमें हिंदी ऑप्शन होता है, कई सारे लोगों के लिए इंग्लिश थोड़ी मतलब बना हुआ होता है कि उन्हें इंग्लिश समझ में नहीं आता है। मुझे भी पहले समझ में नहीं आता था, बट मैं इसमें हिंदी करूँगी, हिंदी से एग्ज़ाम निकालूंगी। एग्ज़ाम निकालना है चाहे हिंदी से निकालो चाहे इंग्लिश से, एग्ज़ाम निकलना चाहिए। तो इसी वजह से मैं इसमें हिंदी को लेके चल रही हूँ ज़्यादा, मतलब मैं मुक टेस्ट से ही कर लूँगी सारी तैयारी। और एटलीस्ट मैं 25+ मार्क्स तो लेके ही हूँ। अगर ग्रामर नहीं बनती हो तो उनको छोड़ दूँगी, बट इतना तो मैं कर सकती हूँ कि 25+ मार्क्स मेरे आ सकते हैं। तो इतना मैं इसमें करके चलूँगी और 100+ मेरा इसमें टारगेट है मेंस में कि इतना मैं करूँ। और इसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े मैं आप सभी के साथ सभी चीज़ें मैं शेयर करूँगी डेली बेसिस पे। 1 अप्रैल से मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। मैंने आप सभी से टेलीग्राम चैनल पे कहा भी था कि मैं 1 मार्च से ही स्टार्ट कर दूँगी, बट नहीं, आप सभी ने कहा कि अभी मत स्टार्ट कीजिए और पहले एसबीआई क्लर्क को देख लीजिए, एसबीआई क्लर्क प्रीलिम। बट मैं उसी का लेके चलूँगी और मीन्स को मैं पढ़ती रहूँगी, मॉक टेस्ट लगाऊंगी, पढ़ती रहूँगी। बट 1 अप्रैल से आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ के लिए मैं स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अब उतना टाइम बचा नहीं है कि हम मतलब डिले करते रहें। तो इसी वजह से मैंने सोचा है कि अब अप्रैल से ही मैं स्टार्ट कर दे रही हूँ। जितने भी मेरे टारगेट हैं आप सभी को मिलते रहेंगे। मेक श्योर करना कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना। मैं वहाँ पे सारी चीज़ें अपनी शेयर करती हूँ। जितनी भी पीडीएफ वगैरह, अगर मैं टू डू लिस्ट स्टार्ट करूँगी तो वहाँ पे भी मैं शेयर करती रहूँगी पीडीएफ वगैरह। और जितनी भी चीज़ें मैं वहाँ पे शेयर कर देती हूँ, अगर यहाँ पे नहीं मैं शेयर कर पाती हूँ तो वहाँ पे मैं शेयर कर देती हूँ। तो मेक श्योर करना कि टेलीग्राम चैनल को तो ज़रूर ही ज्वाइन कर लेना। तो बताना गाइज आप लोग कि मैं ये सही कर रही हूँ। और मुझे तो अप्रैल से स्टार्ट करना है अब, क्योंकि अब इतना टाइम है नहीं। मार्च निकलने वाला है, निकल ही गया समझो। और अप्रैल मई जून जुलाई, बस ओनली 4 मंथ। 4 मंथ में जितना इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे उतना ही है। और अभी पूरी आशा है कि मेरा एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स निकल जाएगा और मेंस में मैं बैठूंगी इस बार। और पूरा विश्वास है मुझे, क्योंकि 70 अटैम्प्ट थे मेरे और मैंने फुल एक्यूरेसी के साथ ही किए हैं। और मैंने जैसा कि आप सभी को बताया था कि ओनली रीजनिंग में 1-2 क्वेश्चन में मुझे डाउट है, और मैं सब कह सकती हूँ कि सारे क्वेश्चन मैंने एक्यूरेसी के साथ ही किए थे। और देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है, और भगवान के ऊपर है कैसा इस बार करेंगे वो। बट पूरा विश्वास है मुझे, और देखते हैं। बट फिर भी मैं इसी इसी वजह से मैं आप सभी से कह रही हूँ कि मैं 1 अप्रैल से ज़्यादा डिले नहीं करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ इसके लिए। मतलब मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है। और वैसे भी मैंने बहुत अच्छे से मेहनत की है एसबीआई क्लर्क के लिए, और इतना मैं कर पाई हूँ। और आप सभी के साथ मैंने शेयर भी किए हैं, लाइव मॉक टेस्ट भी दिए हैं, आप सभी के साथ सारी चीज़ें मैंने शेयर की हैं। कैसे मैं कितना मैंने इम्प्रूवमेंट किया है बेसिकली इंग्लिश में।
इंग्लिश में पहले आप लोग देख सकते हैं, कई सारे लोग यहाँ पे होंगे जो स्टार्टिंग से मुझे फॉलो कर रहे होंगे, मतलब जब से मैंने इसको स्टार्ट किया यूट्यूब चैनल को, जब से मैंने आपके साथ अपने मार्क्स शेयर किए हैं, ओनली 4-5 मार्क्स ही मैं कर पाती थी। बट मैंने जैसे ही वरुण सर को फॉलो किया, मेरे मार्क्स धीरे धीरे इंप्रूव होने स्टार्ट हुए और मेरे मार्क्स 15+ जाने लगे। कई बार मॉक टेस्ट में भी, लाइव मॉक टेस्ट में भी मेरे मार्क्स अच्छे आए हैं। तो इंग्लिश का मुझे सही लगा था एसबीआई क्लर्क में, और सारी चीज़ें सही लगी थी, तो क्यूरेसी के साथ ही मैंने किया था। बट देखते हैं कैसा जाता है, और अभी बस आने वाला है इसका। ऑल द बेस्ट सभी को, डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा और हम ज़रूर मेंस में जाएंगे और पूरी उम्मीद है। तो बस आप लोग बताना कितने एक्साइटेड हो आप लोग, और आप लोगों को अगर अगला मतलब आप लोग चाहते हो कि मैं क्या कहते हैं, मैं टू डू लिस्ट तो बनाऊंगी अपनी, बट आप लोग चाहते हो क्या मैं सुबह को अपनी टू डू लिस्ट आपके साथ शेयर करूं या फिर शाम को? क्योंकि मैं सोच रही थी ऐसा कि मैं अपनी टू डू लिस्ट जितनी भी मैंने बनाई है वो पूरी करके मैं आपको शाम को बताऊं कि मैंने इतना सब सॉल्व किया है, मैंने ये सारी चीज़ें आज आज पूरे डे में सॉल्व की हैं। तो मैं ऐसा सोच रही थी, बट आप लोग बताना कैसा मैं करूं, कि पहले ही मैं पीडीएफ दे दूं सुबह ही, और मतलब सुबह ही मैं स्टार्टिंग में ही दे दूं आपको पीडीएफ, या फिर मैं पूरा अपना जितना भी मेरा टारगेट है पूरा करने के बाद इसके बाद मैं आपको पीडीएफ दूं? तो आप लोग बताना। बट पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे ही जाना पड़ेगा, यहाँ पे तो आपको वीडियोस वगैरह मिलेंगी, बट वहाँ पे मैं पीडीएफ देती हूँ। तो मेक श्योर करना कि टेलीग्राम चैनल को तो ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है? तो गाइज़ मैं स्टार्ट कर रही हूँ पूरी उम्मीद के साथ कि मैं बहुत अच्छे से तैयारी करूँगी, और फुल कॉन्फिडेंस है कि इस बार मैं आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ में, और आईबीपीएस क्लर्क भी है, एसबीआई क्लर्क भी, जितने भी अभी आगे एग्ज़ाम आ रहे हैं, और इसी बार मैं सोच रही हूँ कि एसबीआई क्लर्क मेरा हो जाए। और बट जैसे आप सभी के साथ मैंने अपने मार्क्स भी शेयर किए हैं एसबीआई क्लर्क मीन्स के, बट कई सारे लोगों ने बहुत डीमोटिवेट किया है, बट कोई नहीं, धीरे धीरे करके सारी चीज़ें इंप्रूव होती हैं तो डेफिनेटली हो भी जाएंगी। एफ़र्ट देखते हैं, एफ़र्ट कितने हम दे रहे हैं वो मेन चीज़ है। तो डेफ़िनेटली मैं वो कर भी लूँगी। अभी इतना हो पा रहा है, डेफ़िनेटली 70+ ज़रूर होगा, 70+ डेफ़िनेटली होगा। तो मुझे खुद के ऊपर पूरा विश्वास है। तो आप लोग बताना आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ के लिए कैसे मैं क्या करूँ, और आप लोगों को सुबह चाहिए फिर शाम को, या फिर मैं कैसे करूँ, ठीक है? तो आप लोग ज़रूर बताना, और आप लोग कितने एक्साइटेड हो, और आप सभी का रिज़ल्ट डेफ़िनेटली बहुत अच्छा जाएगा, और मेरा भी साथ ही में सभी का बहुत अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट।